वो रहा। هيا على الفلاح. अरे इन्हें क्या हुआ अचानक? पता नहीं, मुझे लगता है चक्कर खा के गिर गई है। बहन, बहन आंखें खोलो, आंखें खोलो बहन। इनका तो मुंह भी सूख रहा है और पसीना भी छूट रहा है। भाईजान थोड़ा पानी ले आएंगे? जी, आप इनका ख्याल रखिए, मैं लेकर आता हूँ। बहन अरे भाई हटो हटो, क्या कभी शहजादी को नहीं देखा क्या? हटो, हटो। तुमने भी कभी देखी क्या शहजादी को? हटोगे भाई तभी तो देखूंगा। हटो। इधर जा, इधर। शहजादी को देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोग इश्क में सीढ़ी चढ़ जाते हैं, मैं सीढ़ी तो चढ़ ही सकता हूँ। अब तो पिद्दी को मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। पिद्दी, पिद्दी, पिद्दी। अकालादीन नाम तो सुना होगा, तुम लगे रहो, मैंने सीढ़ी संभाल ली है। चिनो मेरे भाई। चिनू, हाँ, ये दरगाह के उस तरफ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं चाची चाचा पे तो नहीं बैठ गई? चिनू, हाँ, नहीं चिनू, मुझे वहां पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें चल के देखना चाहिए। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ मेरी अम्मी को? इन्हें अचानक चक्कर आ गए और ये गिर गईं। वो तो भला हो उस आदमी का जिन्होंने इन्हें संभाल लिया। هيا على الفلاح. अम्मी के हाथ ठंडे क्यों हैं जिनू? अम्मी आंखें खोलो अम्मी, 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 चक्कर है। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हम आपको घर ले चलते हैं। चलिए अम्मी, आइए, आइए। मैं अब ठीक हूँ। आइए। आइए अम्मी, 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 अम्मी।
आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम टांगा कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इतनी अशरफियां नहीं है। नहीं, आप अशरफी की फिक्र ना करें अम्मी, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए। अलादीन, अलादीन, सांस फूल जाएगी, क्या कर रहे हो? उतार मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, ये आपकी खिदमत ही कर रहा है। जब ये छोटा था तब आपने भी तो इसे गोद में लिया था ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिनू। चलिए अम्मी। सुनिए, एक मोहतरमा यहाँ पर गिर गई थी, वो कहाँ गई? उनके दो बेटे आए और उन्हें गोद में उठाकर लेकर चले गए। वो देखिए। बहुत खूब बच्चों, इसी तरह अपनी अम्मी की खिदमत करते रहो। है दुआ मोहब्बत ये छूटे नहीं कभी, कि हमने भी कभी इश्क किया था ऐ अजनबी। परवरदिगार, मेरे पास तो कोई खुशी की वजह बची नहीं है, फिर भी मेरे मुकद्दर में अगर कोई खुशी बची है तो वो इन बच्चों और इनकी अम्मी के दामन में डाल दो। अलीजा, हम इस खामोशी की वजह जानना चाहते हैं। क्या उस खतूबा ने काले चोर की जान ली? अलीजा! जैन, 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 ने काले चोर को काटा या नहीं? जैन, जवाब दो। वो कोशिश की। अलीजा, हमें जवाब चाहिए। अलीजा, जवाब दो।
रुक जाओ लड़के, ये क्या कर रहे हो? मैं अम्मी की नजर उतार रहा हूँ। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अम्मी मेरी इसी तरह नजर उतारती है, इसलिए मैं भी अम्मी की नजर उतार रहा था। ये हमारी तौहीन है। नहीं हकीम साहब, ये आपकी तौहीन नहीं है। अम्मी कहती कि दवा अपना काम करती है और दुआ अपना काम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये बेकार के नुस्खे हमारे जाने के बाद आजमाना। दूर हटो। हकीम साहब, अम्मी को क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर किस बात की हकीम है आप? हाँ, आपको तो सड़क पे बैठ के पपीता बेचना चाहिए। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? हाँ, आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। आपने हकीम बनने की कोई पढ़ाई की है या फिर 30 दिन में हकीम कैसे बनते? बस वो किताब पढ़ के चले आए हैं। तुम हम पर उंगली उठा रहे हो। उंगली उठा रहा हूँ? मेरी उंगलियां तो नीचे हैं। मजाक? बगदाद के सबसे बड़े हकीम के साथ मजाक? हम मरीजों के यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते। तो फिर कहाँ जाते हैं? नीम के पेड़ के नीचे। बस अब हम तुम्हारी अम्मी का इलाज नहीं कर सकते। हकीम साहब, अब जिनू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मी को इस हालत में देखकर वो परेशान है, इसलिए वो बदतमीजी कर बैठा। आप उसे माफ कर दीजिए। आप आइए, बैठिए। बस अब कैसे भी करके मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। हो सकता है थकान और कमजोरी की वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। ये दवा लो, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ पिला देना। जी। लाओ 2 अशरफियां। दो अशरफियां? हकीम साहब, मेरे पास तो सिर्फ 1 अशरफी है, बाकी अम्मी को टांगे पर लाने में खर्च हो गए। एक तो मैंने तुम्हारे बदतमीज भाई को बर्दाश्त किया और ऊपर से 1 ही अशरफी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं 2 दिन में आपकी दूसरी अशरफी भी दे दूंगा। आइए आइए। कौन हो तुम? अलीजा जान बन के जान लेती है। पानी। चिनू, अम्मी को होश आ रहा है। अम्मी? पानी। पानी पानी पानी। अम्मी ये लीजिए पानी। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, आप लेट जाइए। हकीम ने आपको आराम करने को कहा है। हाँ अम्मी, आप लेट जाइए। आराम ही तो कर रही थी। तुम दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, मैं कुछ बना के लाती। आप यहाँ से कहीं नहीं लेंगे, आप लेट जाइए, आराम कीजिए। हाँ अम्मी, हम लोग बाजार से कुछ ले आएंगे। हाँ। घर में अशरफियां तो है नहीं, कैसे लेकर आओगे? सुबह की कुछ रोटियां पड़ी हैं, गुड़ के साथ दे देती हूँ। रोटी गुड़? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। हम खुद ढूंढ लेंगे ना अम्मी, ढूंढ लेंगे ना। हाँ अम्मी, आप आराम कीजिए।
तुझे पता भी है रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है। उस दिन अमीना मालिश के लिए तेल लेने आई थी और तूने उसे सिरका दे दिया। 1 हफ्ता हो गया, उसकी सास के सर से अभी तक बदबू आ रही है। तुझे नहीं मिलेगा, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी लेकिन आराम। अरे तुम दोनों तब तक अपना कमरा साफ कर लो ना, सुबह से बिखरा पड़ा है। तुमने खतूबा को मार दिया। जिंदगी एक मौका देती है और अलीजा 2। खतूबा अपने दोनों ही मौकों में नाकामयाब रहा, तो उसे तो मरना ही था। खतूबा नाकामयाब रहा। हाँ, उसने काले चोर की जगह उसके रखवाले को डस दिया और हमारे सारे इरादों पे पानी फेर दिया। घर में तो गुड़ भी नहीं है। अब काले चोर का रखवाला। और वो रखवाला तुम्हारे और उस काले चोर के बीच में एक दीवार है, एक ढाल है। और अलीजा को ऐसा महसूस हो रहा है कि खतूबा ने उस काले चोर को नहीं बल्कि उसके रखवाले को डसा है। ढाल टूट चुकी है। काला चोर ज्यादा वक्त नहीं बच पाएगा। और अब जब हम उस पर वार करेंगे तो उसे बचाने के लिए उसका रखवाला भी नहीं होगा। वाह, जहर और मौत बहुत देखे हैं, लेकिन बाखुदा आज पहली मर्तबा एक साथ देख रहे हैं। वो अलीजा का ही जहर है जो खातूबा ने काले चोर के रखवाले के जिस्म में उतार दिया। तो अब काले चोर का क्या होगा? मामूली जहर मौत देता है और हमारा जहर मौत से भी बदतर जिंदगी। धीरे धीरे ये जहर उस रखवाले के जिस्म में फैलेगा, रह रहकर वो निशान चमकेगा। रुखसार बेबे, रुखसार बेबे। और जब ऐसा होगा तो वो धीरे धीरे अपनी पूरी याददाश्त खोने लगे और 7 दिन में वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। जिसे ना कोई रिश्ता याद हो, ना कोई अपना, जिसकी ना कोई रूह, ना कोई एहसास।
खतुबा अपने शिकार को ही नहीं, उसके अपनों को भी खोखला कर देता है। अलीजा जान बन के जान लेती है। अब उस काले चोर को समझ आएगा कि सफर के साथ उलझना किसे कहते हैं।